नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राधा का विवाह श्री कृष्ण से हुआ। कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? और श्री राधा का विवाह रायण से हुआ, जो कि यशोदा के भाई थे। अयन घोष कहा, जिन्हें अयन घोष कहा गया, जिन्हें अभिमन्यु कहा गया, और जिनका जातव गांव जो मथुरा के पास है, वहाँ आज भी मंदिर है राधा का और अभिमन्यु का, जिसे रायण कहा जाता है। तो दोस्तों, ये बड़ा विवादित विषय है और इस विषय पर आजकल बड़ा विवाद चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको जो राधा से विवाह हुआ है श्री कृष्ण का, उसके बारे में आज बताता हूँ, जो कहानी है, और गर्ग संहिता से बताता हूँ। दोस्तों, श्री गर्ग संहिता, ये गीता प्रेस गोरखपुर है। तो इससे आपको ये विदित होगा कि श्री कृष्ण का और राधा का जन्म जो है उसमें कितनी सच्चाई है। क्या ऐसा विवाह भी हो सकता है? तो आप इस कहानी को सुनेंगे, इस कथा को सुनेंगे, तभी आपको ज्ञात होगा कि ये कथा कहानी जो है इन लेखकों ने किस तरह से ज़बरदस्ती इनमें लिख दी गई हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई सिर पैर नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण एक तरफ कहता है कि जब वृषभानु दुलारी बड़ी होती है, वृषभानु की पुत्री, वृषभानु को बड़ी चिंता होती है शादी की, तो जो है उसकी शादी फिर रायण से कर दी जाती है। रायण यानी यशोदा का भाई, श्री कृष्ण का मामा, और राधा हुई मामी। ये तो ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है, ये मैं नहीं कहता। दोस्तों, पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। लेकिन उसकी जो शादी राधा की बताई जाती है, वैसे सब जगह ग्रंथों में प्रेयसी बताया गया है। वैसे तो तमाम ग्रंथों में राधा का नाम ही नहीं है। एक दो ग्रंथों में है, श्रीमद् भागवत में नहीं है जो श्री कृष्ण के ऊपर ही है सारा, हरिवंश पुराण में नहीं है जो श्री कृष्ण के ऊपर है, लेकिन इसमें जो है विष्णु पुराण में भी नहीं है। इसमें जो है श्री गर्ग संहिता, इसमें राधा का नाम है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण राधा के ऊपर लिखा हुआ है पूरा जो है। तो उसमें नई नई कहानियाँ हैं, कई कहानियाँ हैं राधा के ऊपर। राधा कहीं कृष्ण से ही पैदा हो गई है, उनकी पुत्री के रूप में है, वहाँ उससे शादी हुई है, रास लीला हुई है। तो राधा का विवाह जो है किस तरह से हुआ है, आप इसको समझने की कोशिश करें और इस वीडियो को पूरा देखें। जिनको जिज्ञासा है दोस्तों, नहीं देखना है तो न देखें, लेकिन जिनको देखना है तो वो पूरा अवश्य देखें। दोस्तों देखिए, इसमें क्या है कि बाल विवाह, राधा जी भी छोटी हैं लेकिन कृष्ण से बहुत बड़ी हैं, और कितनी बड़ी हो सकती हैं कि उनको गोद में खिला रही हैं। कृष्ण कितने छोटे हो सकते हैं कि राधा की गोद में खेल रहे हैं और विवाह हो जाता है। अकेले में होता है, जंगल में होता है, निर्जन स्थान में होता है, और अकेले ब्रह्मा जी आते हैं। नंद जी को पता नहीं, वसुदेव जी को पता नहीं, देवकी को पता नहीं, इतने गोपी ग्वालाएँ किसी को पता नहीं, और विवाह हो जाता है। और फिर जो है वो खेलते खेलते राधा उनको दे आती है वापस विवाह होने के बाद, कि लो मैंने जो है खिलाया, और वो धन्यवाद ज्ञापित करती हैं यशोदा मैया कि आपने रक्षा की। तो देखिए, ये बड़ी विचित्र कहानी है, बड़ी रोचक कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी है, और इससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि देखिए ब्रह्मा ने आकर के किस तरह से पता नहीं कैसे विवाह करा दिया। तो आइए देखते हैं। देखिए, एक दिन नंद जी अपने नंदन को यानी श्री कृष्ण अंक में लेकर लाड़ लड़ाते और गौएं चराते हुए खिरक के पास से बहुत दूर निकल गए। यानी गाय चराने गए हैं, श्री कृष्ण को गोदी में ले गए हैं, बाल श्री कृष्ण को। तो क्या होता है, वहाँ ले जाते हैं जंगल में, और वहाँ जो है तमाम जो है आंधी अंधड़ आ जाता है, उसे वृक्षों के पल्लव टूट टूट कर गिरते हैं, उड़ते हैं, भयंकर उत्पात होने लगता है, अंधकार छा जाता है। श्री कृष्ण डर जाते हैं, बच्चे थे, गोद में थे, हैं, नंद नंदन रोने लगते हैं, और वे पिता की गोद में यानी नंद बाबा की गोद में बहुत भयभीत दिखाई देने लगते हैं। नंद को भी भय हो गया, वो भी डर गए कि वे शिशु को गोद में लिए परमेश्वर श्री हरि की शरण में गए। उसी क्षण क्या होता है, उसी क्षण करोड़ों सूर्यों के समूह की सी दिव्य दीप्ति उदित हुई, एकदम उजाला सा हुआ, और वहाँ जो है राधा जो है प्रकट हो जाती। राधा जी को देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा राधा जी से कि हे राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम हैं, अच्छा हुआ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आप इस समय आ गई। नंद बाबा कहते हैं। लेकिन देखिए, ये राधे, ये मेरी गोद में जो है
ये साक्षात पुरुषोत्तम है और तुम इनकी मुख्य प्राण बल्लभा हो, प्राण बल्लभा हो तुम, मुख्य जो है प्राण बल्लभा। अभी गोद में है और नंद बाबा कह रहे हैं तुम इनकी प्राण बल्लभा हो। यह गुप्त रहस्य है, मैं गर्ग जी के मुख से सुनकर जानता हूँ। गर्ग जी मुझे बता गए कि ये जो बच्चा हुआ है बालक श्री कृष्ण, इसकी पत्नी होगी राधा, इसलिए आप इसकी प्राण बल्लभा हैं श्री कृष्ण की। और ये तुम जो है मैं गर्ग के माध्यम से जान चुका हूँ। राधे अपने प्राणनाथ को मेरी अंक से ले लो, लो अपने प्राणनाथ को संभालो, गोदी में ले लिया। आंधी अंधड़ आ रहा है, वो गाय चरा रहे हैं और वहाँ जंगल में वो प्रकट हो गई हैं यकायक जो है राधा जी, उनको दे देते। अब सोचिए राधा जी बड़ी होंगी, राधा जी को उम्र में भी वैसे 11 साल बताया जाता है बड़ा, कहीं 11 महीने बताया जाता है, लेकिन अगर राधा जी 11 महीने होंगी तो 11 महीने का बच्चा जो है छोटे बच्चे को नहीं खिला सकता। तो इसका मतलब राधा जी कम से कम 11 साल बड़ी थी। तभी तो नंद बाबा ने कहा कि लो संभालो इसे राधा, ये डरा हुआ है, ये आपका प्राण वल्लभ है, संभालो इसको। इतना कह करके तथास्तु कह करके राधा ने श्री नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों में ले लिया। ये गोलोक खंड से सुना रहा हूँ दोस्तों, श्री गर्ग संहिता से। तब तथास्तु कहकर श्री राधा ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों में ले लिया, संभाल लिया। फिर जब नंद राय जी उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चले गए कि अब संभालो, मैं तो चलता हूँ अपनी गायों को लेके वापस, तो वो चले गए गोकुलगाम। तब श्री राधिका जी भांडीर वन में गईं, और भांडीर वन में तो चला ही रहे थे, गाय चरा ही रहे थे, लेकिन वो भांडीर वन में गईं, अंदर और सघन जंगल में घुस गईं श्री कृष्ण को गोद में लेकर के। देखिए अब क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण जो हैं तब किशोरावस्था के अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्री राधा के सम्मुख खड़े हो गए, यानी राधा के बराबर की ही उम्र बना ली उन्होंने, और वो भी किशोर वय अवस्था के अनुसार किशोर बन गए। वो किशोरी वो किशोर, उनके श्रीअंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था, यानी वो ही उनका रूप हो गया। तो उन्होंने हंसते हुए प्रियतमा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया, राधा का हाथ। देखिए बच्चे से अभी गोद में खेल रहे थे, किशोर हो गए अचानक, और हाथ में थाम लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। ज्यों कि त्यों सुना रहा हूँ दोस्तों, कोई कटिंग नहीं कर, विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। सोचिए भांडीर वन में गई हैं, वहाँ उनकी उम्र के हो गए, किशोर हो गए, वो भी किशोरी के साथ, और वहाँ विवाह मंडप में देखिए वहाँ कहाँ जंगल में कौन विवाह कर रहा था। नंद बाबा गाय चराने ले गए, अपने घर गए, चरा करके सौंप गए उन्हें हैं, वहाँ जो है वो विवाह मंडप में, भांडीर वन में, निर्जन स्थान में। अब देखिए विवाह मंडप उनका तैयार था, पता नहीं किसने तैयार किया है। वहाँ देवकी थी नहीं, वसुदेव थी नहीं, कोई गोपी ग्वाला था नहीं, निर्जन वन है। और उस मंडप में विवाह की सब सामग्री संग्रह करके रखी गई थी। किसने रखी थी, इसका वर्णन इस लेखक ने क्यों नहीं किया। मेखला, कुशा, सप्त मृतिका और जल से भरे कलश आदि उस मंडप की शोभा बढ़ाए। ये शादी ही करनी थी, श्री कृष्ण की शादी ऐसे हो रही, जंगल में हो रही है, गुपचुप हो रही है, ऐसा क्या काम था, किसी को पता नहीं। अरे श्री कृष्ण भगवान का विवाह तो वहाँ धूमधाम से होना चाहिए, नंदगाम में या गोकुल में या बरसाने में, जहाँ भी करना था। हाँ, ऐसे कैसे जो है गुपचुप हो रहा है देखिए, और वो भी गोद में खेलते खेलते। हैं, आप बड़े हो गए, किशोर बन गए, किशोरी हो गए। तो ये देखिए विवाह की सब सामग्री तैयार मिली उन्हें, और विवाह मंडप भी तैयार है, मंडप की शोभा बहुत हो रही है, उसमें सारी सामग्रियां हैं। वहीं एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ, एक श्रेष्ठ सिंहासन भी अपने आप प्रकट हो गया, जिस पर वे दोनों प्रियतम एक दूसरे से सटकर विराज। अब आप इस विवाह की सच्चाई सोचिए, एक आम आदमी का भी विवाह ऐसे नहीं हो सकता है दोस्तों। जंगल में जो है बैठ करके, निर्जन वन में, सारी तैयारियां पता नहीं किसने तैयारी की हैं, कहाँ लाखों गोप ग्वाल कहाँ हैं बैंड बाजे, और श्री कृष्ण का विवाह धूमधाम से होना चाहिए, वो ऐसे हो रहा है। एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट होता है और उस पर वो दोनों प्रियतम एक दूसरे से सटकर विराजित, जैसे दूल्हा दुल्हन बैठ जाते हैं भामर के समय, प्रकट विराजित हो गए और अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। वे दोनों, अब ये लेखक वहाँ देख रहा होगा और तो कोई था नहीं, वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत की भांति अपनी प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे, मीठी मीठी बात कर रहे थे दोनों बैठे बैठे। उसी समय देवताओं में ऊपर से केवल और देवता नहीं, श्रेष्ठ देवता, श्रेष्ठ विधाता
भगवान ब्रह्मा आकाश से उतरकर, अब देखिए आकाश में कहीं रहते हो, आकाश से उतरकर परमात्मा श्री कृष्ण के सम्मुख आए और उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ कमनीय वाणी द्वारा चारों मुखों से मनोहर स्तुति करने लगे। स्तुति करते करते फिर जो है क्या कहते हैं, उन्होंने जो है कुंड में अग्नि प्रज्वलित की, ब्रह्मा जी ने स्तुति करने के बाद, और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिया प्रियतम के वैदिक विधान से। अब बताइए ये ब्राह्मण कहाँ चले गए थे इतने, ये क्यों नहीं थे वहाँ, जो ब्रज के थे ब्राह्मण कहाँ चले, ब्रह्मा जी को आना पड़ा, वो भी अकेले आए, कोई दावत नहीं, कोई पंगत नहीं, कोई और ब्राह्मण नहीं, ये कैसा विवाह, अकेले ब्रह्मा जी आए गुपचुप। देखिए तो ब्रह्मा जी कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिया प्रियतम के वैदिक विधान से पाणी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और राधिका जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करवाईं। तदनंतर उन दोनों को प्रणाम करके वेद वेत्ता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। उसके बाद श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका के पृष्ठ देश में स्थापित करके यानी पीठ पर रखवाकर विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करवाया। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी वृषभानु नंदिनी के गले में माला पहनवाकर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर उन अभिनव दंपत्ति को बैठाया। अरे सुंदर सिंहासन पर तो बैठे हुए थे वो, सुंदर सिंहासन पर अभिनव दंपत्ति को बैठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे, अब वो तो मौन रहेंगे ही। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। वृषभानु जी कहाँ चले गए, कलावती जी कहाँ चले गए इनकी माता श्री, और ये सारे जो ब्राह्मण थे ये सब करवाते थे वैदिक संस्कारों से विवाह हैं। तमाम बैंड बाजे वाले भी आते थे और श्री कृष्ण भगवान का विवाह सारे देवताओं को आना चाहिए था, सारी गोप गोपियों को तमाम जो है आनंद होने चाहिए थे, सब तरह की दावत होनी चाहिए थी। कुछ नहीं, आप देखिए भांडीर वन में, जंगल में, निर्जन स्थान में ये विवाह करवा रहे हैं अकेले ब्रह्मा जी। देखिए ऐसी क्या मजबूरी थी। तो उस समय फिर देवताओं ने ऊपर से फूल बरसाए और विद्याधारियों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया, लेकिन ब्रज के गोपी ग्वाल ये सब जनता कहाँ चली गई थी। गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों और किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया। इस अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा, यानी कृष्ण जी ने विधाता से कहा, ब्राह्मण आप अपनी इच्छा के अनुसार अब आपने विवाह तो हमारा करा दिया, अब दक्षिणा बताइए। अब देखिए ब्रह्मा जी जो है ब्राह्मण बने हुए हैं अकेले, दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि से इस प्रकार कहा, प्रभु मुझे आपने युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप दोनों के चरणों की जो दक्षिणा है, पूजा पाठ है, कृपा है उनकी, वो ही रहने दीजिए, वो ही मेरी दक्षिणा है, बस आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। श्री हरि ने तथास्तु कहकर के जाओ ब्रह्मा जी ऐसा ही होगा, उन्हें अभीष्ट वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी श्री हरि और श्री राधिका के मंगल में युगल चरणाबिंदों को अपने दोनों हाथों से मस्तक से बारंबार प्रणाम करके अपने धाम को यानी ब्रह्मलोक को चले गए विवाह कर। उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्ष उल्लास छा रहा था। फिर क्या कहते हैं, देखिए दोस्तों बहुत ही रोचक कहानी, आपको आनंद आएगा, इसका एंड देखें। फिर क्या होता है, विवाह हो जाता है। तो निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्वेद अन्न परमात्मा श्री हरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया और श्री राधा ने भी कृष्ण के हाथों से अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई 5 सुपारी भी खाई। हैं, विवाह हो गया, 5 सुपारी भी खाई, साथ में भोजन भी किया। इसके बाद श्री हरि अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़कर चलो कुंज की ओर चल दिए। वे दोनों मधुर आलाप करते हुए वृंदावन, यमुना और वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सुंदर लता कुंजों और निकुंजों में हंसते और छिपते हुए श्री कृष्ण को शाखा की ओट में देखकर पीछे से आती हुई श्री राधा ने उनके पीतंबर का छोर पकड़ लिया। फिर राधा भी माधव के कमलोपम हाथों से छूटकर भागी और योल चरणों के नूपुर की झनकार प्रकट करती हुई यमुना निकुंज यानी लुका छिपी का खेल चल रहा है, आनंद ले रहे हैं।
जब श्री हरि से एक हाथ की दूरी पर रह गईं तब पुनः उठकर भाग चलीं। जैसे तमाल सुनहरी लता से और मेघ चपला से सुशोभित होता है, वैसे ही वो सुशोभित हो रही थीं। तत्पश्चात क्या होता है, श्री कृष्ण जी यमुना में प्रवेश कर जाते हैं। वृषभानु नंदिनी के साथ फिर जल विहार करते हैं। यमुना जल में खिले हुए लक्षदल कमल को राधा के हाथ से छीन लेते हैं। तब राधा ने भी हंसते हंसते उनका पीछा किया और उनका पीताम्बर, बंसी, बैंत की छड़ी, देखिए बैंत की छड़ी भी रखते थे श्री कृष्ण, अपने अधिकार में कर ली, उनकी छुड़ा ली, पीताम्बर छुड़ा लिया, बंसी भी छुड़ा ली, बैंत की छड़ी भी छुड़ा ली राधा ने। श्री हरि कहने लगे, अरे राधा मेरी बांसुरी तो दे दो। तब राधा ने उत्तर दिया, मेरा कमल लौटा दो। तब देवेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें कमल दे दिया। फिर राधा ने पीताम्बर, बंसी और बैंत श्री हरि के हाथ में लौटा दिए। इसके बाद फिर यमुना के किनारे उनकी मनोहर लीलाएं होने लगीं। तदनंतर भांडीर वन में जाकर, देखिए बार बार भांडीर, और है भांडीर वन का ही सब खेल। फिर भांडीर वन में पहुंच जाते हैं। भांडीर वन में जाकर ब्रज गोप रत्न श्री नंदन ने अपने हाथों से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया। उनके मुखपत्र रचना की, मुख पर पत्र रचना की, दोनों पैरों में महावर लगाया, देखिए महावर भी साथ ले गए थे श्री कृष्ण। नेत्रों में काजल लगाया, पतली रेखा खींच दी और उत्तमोत्तम रत्न और फूलों से भी उनका श्रृंगार किया। इसके बाद जब श्री राधा भी श्री हरि को श्रृंगार धारण कराने के लिए उद्यत हुई, उसी समय श्री कृष्ण अपने किशोर रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए। देखिए ये कथा है। वो फिर उनकी वो करने लगी, सजावट के लिए तैयार हुई राधा जी, तो वो फिर जो है जैसे गोद में खेल रहे थे उसी रूप में फिर आ गए। ये देखिए क्या होता है। नंद ने जिस शिशु को जिस रूप में, अब आप कहानी को सुने इसको और समझें दोस्तों, क्या विचित्र कहानी लिख दी है कि नंद ने जिस शिशु को जिस रूप में राधा के हाथों में दिया था, उसी रूप में वे धरती पर लौटने और रोने लगे। हाँ देखिए, जैसे देखे गए थे बच्चा जो है छोटा सा, श्री हरि को इस रूप में देकर राधिका भी तत्काल विलाप करने लगी, रोने लगी और बोली, हरे मुझ पर माया क्यों फैलाते हो। इसी प्रकार विषादग्रस्त होकर रोती हुई श्री राधा से सहसा आकाशवाणी ने कहा, आकाशवाणी होने लगी, राधे इस समय सोच मत करो, इस बच्चे को देखकर तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा। हाँ, तुम्हारा जो इच्छा है अभी बाद में पूर्ण होगी, कुछ समय लगेगा उसमें, अभी विलाप मत करो। आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी को सुनकर श्री राधा शिशु रूपधारी यानी उस बाल कृष्ण को लेकर तुरंत ब्रजराज की धर्मपत्नी यशोदा जी के घर गई। अब देखिए, और उनके हाथों में बालक को देकर बोली, अब इतना टाइम लगा, विवाह हुआ, सब कुछ हुआ, यशोदा को चिंता नहीं होगी। उन्होंने नंद से एक बार भी नहीं पूछा कि श्री कृष्ण कहाँ हैं आज, और बच्चा था गोद में छोड़ के आए थे। देखिए कैसे भूल कर गई उन्होंने, नंद बाबा भी भूल गए, ढूंढ तलाशी नहीं की कि ये कहाँ रह गई आज जो है। अब विवाह कर गए ब्रह्मा जी, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा, फिर वो बाल कृष्ण हो गए। देखिए तो यशोदा को हाथ में देते हुए बालक को क्या बोली राधा, आपके पति देव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था, यशोदा से बोली। उस समय नंद गृहिणी ने यानी यशोदा ने श्री राधा से कहा, वृषभानु नंदिनी राधे तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय जबकि आकाश मेघों की घटा से आच्छादित है, यानी घनघोर बारिश हो रही है, बादल हैं, वन के भीतर भयभीत हुआ मेरे नन्हे से बच्चे के, नन्हे से लाला की पूर्णतया रक्षा की। वाह धन्य है। तो बाबा सौंप के क्यों आए थे नंद बाबा, ऐसा घनघोर बादल हो रहा था, श्री कृष्ण डर भी रहे थे, हैं, फिर भी राधा को दे आए। और राधा भी जंगल में घूम रही है, विवाह करा रही है उससे बड़ा करके श्री कृष्ण। देखिए, और फिर वो बाल रूप में आ गए। तो वो कहती हैं, मैं आपकी बड़ा धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने इस नन्हे से बच्चे की मेरे की पूर्ण सुरक्षा की है और आप वापस ले आए। यूँ कहकर नंदरानी ने श्री राधा का भली भांति सत्कार किया और उनके सद्गुणों की प्रशंसा की। इससे वृषभानु नंदिनी श्री राधा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यशोदा जी की आज्ञा ले धीरे धीरे अपने घर चली गईं। इस प्रकार श्री राधा के विवाह की परम मंगलमयी गुप्त कथा, ये गुप्त कथा थी, गुप्त विवाह था, ये यहाँ वर्णन किया गया।
जो लोग इसे सुनते, पढ़ते और सुनाते हैं, उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं होता। आज से मैंने भी आपको सुना दी और आज से आपने भी सुन ली। अब आपको किसी पाप का स्पर्श नहीं होगा, क्योंकि ये राधा का, श्री कृष्ण का गुप्त विवाह था, गुप्त कथा थी ये उनके विवाह की। कि देखिए किस तरह से गोद में खिलाती हैं, शादी भी हो जाती है, फिर गोद में वो बच्चे को लेकर के यशोदा को देने जाती हैं। यशोदा जो है उनकी बार बार प्रशंसा करती है कि आपने मेरे बच्चे की जो है बड़ी सुरक्षा की, और वो अपने घर को चली जाती हैं खुश होकर के राधा जी। तो दोस्तों ये कथा इस तरह से थी गर्ग संहिता गोलोक खंड में। आपने आज तक नहीं सुनी होगी, और दोस्तों मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। आप देखिए इनकी सच्चाई को, आप स्वयं सोचिए, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए। कहाँ रायण से विवाह हो जाता है, फिर कहाँ श्री कृष्ण से भी इसमें विवाह दिखा दिया गया है, और किस रूप में दिखा दिया गया है कि गोद में खिलाती हैं। राधा कितनी बड़ी होगी, जिस बच्चे को राधा गोद में खिला सकती है उम्र में कितनी बड़ी रही होगी, और उससे जो है बाल विवाह, श्री कृष्ण का विवाह उनको बड़ा दिखा दिया, किशोर हो गए उनकी उम्र के, और किसी को पता नहीं है, पूरे ब्रज में किसी को पता नहीं। ब्रह्मा जी को पता है, ब्रह्मा जी ब्राह्मण बन के आ जाते हैं, यहाँ के ब्राह्मणों को किसी को पता नहीं है। तो ये इस तरह की जो कथा कहानियाँ हैं, इन पर आज बड़ा विवाद हो रहा है। कोई कह रहा है कि श्री कृष्ण से शादी हुई, कोई कहता है इन घोष से हुई, कोई कहता है किसी से नहीं हुई, कोई कहता है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कि राधा जो है श्री कृष्ण की पुत्री थी, उन्हीं के शरीर से निकली थी, आधा बाएं अंग से निकली थी, तो उन्हीं के साथ फिर उन्होंने रमण किया। और बहुत से जो ग्रंथ हैं उनमें राधा का कहीं नाम नहीं आता है। तो दोस्तों इन्हीं को लेकर के लोगों में संग्राम चढ़ा हुआ है। दो पक्ष हो गए हैं, एक राधा के पक्ष में है, एक उनके विपक्ष में है। लेकिन दोस्तों इस तरह के विवादों से किसी का भला नहीं होना है, चूँकि इनके अपने निहित स्वार्थ हो सकते हैं, और इनकी जो है ये धर्म के नाम पर आपस में ये जो विवाद है, इससे आम जनता को कोई भला नहीं होना है। जो है इस तरह की बातों पर विश्वास करते हैं, ये उनको उलझाए रहते हैं। आम जनता को जो है इनसे कोई लाभ नहीं होगा। दोस्तों इन कथा कहानियों को पढ़िए और समझिए, और इनकी सच्चाई को जानिए। आप किसी विवाद में मत पड़िए, जो यथार्थ है उसको समझिए। हमारा इन देवी देवताओं की कथाओं को सुनने से और सुनाने से हमारा कोई लाभ नहीं हो सकता। हमारा लाभ हो सकता है कि हम सच्चाई को समझें, यथार्थ को समझें, हम तर्कशील बने, विद्वान बने, हैं वैज्ञानिक बने, वैज्ञानिक सोच रखें, अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हों, तभी हमारा और हमारे देश का कल्याण हो। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें, और जिन मित्रों ने अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध करता हूं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने इस ढोल में पोल परिवार को बढ़ाएं, ताकि हमारा ये मिशन आगे निरंतर बढ़ता रहे आप सबके सहयोग से। दोस्तों आपका सदैव आभारी रहूँगा। इसी निवेदन के साथ आप सब मित्रों का हृदय से बार बार आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।